आर्ट्स लेंगे तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, कौन कौन से हम कोर्स कर सकते हैं, कौन कौन से करियर में जा सकते हैं। लेते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि भैया हम क्या क्या आगे कर सकते हैं। अगर साइंस लेते हैं तो भैया हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं। साइंस लेकर कोई गलती कर रहे हैं, कॉमर्स ले ली है तो कोई गलती कर दी, या फिर आर्ट्स ले ली है तो कोई गलती कर दी। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, हूँ सबके बारे में हर एक चीज, हर एक डिटेल्ड वे में समझेंगे। और अगर तुम चाहोगे भैया हर एक कोर्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो बना दो तो कमेंट कर देना। जिस भी कोर्स का तुम्हें वीडियो चाहिए कमेंट कर देना। आईआईटी चाहिए, एनडीए चाहिए, कि किस किस मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है, सारी चीजें तुम मुझे बता सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा। सो कमेंट कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। कोई भी डाउट अगर रह जाए तो बता देना, ठीक है ना। सो हम सबसे पहले देख लेते हैं साइंस की, फिर कॉमर्स की, फिर आर्ट्स की, इस तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग साइंस करते हैं। साइंस की, साइंस में दो चीजें होती है। जैसे साइंस एक नॉन मेडिकल होता है, एक मेडिकल वाले होते हैं। नॉन मेडिकल मतलब जो मैथ वगैरह लेते हैं, मेडिकल मतलब जो बायोलॉजी वगैरह लेते हैं। तो अब अगर जो बच्चा नॉन मेडिकल मतलब साइंस स्ट्रीम यूज करता है और उसको नॉन मेडिकल में जाना है तो उसके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला बेटा उसको फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ होता है और इंग्लिश होता है। बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं जैसे ईएस वगैरह, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये सारी चीजें हम लोग लेते हैं। फाइन आर्ट्स हो गई। उसके बाद अगर बात करते हैं जो मेडिकल, पहले इसकी समझ लेते हैं। इसके जो नॉन मेडिकल वाले होते हैं उनके करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। मतलब अगर जो बच्चा बेटा नॉन मेडिकल में जाता है उसके बाद वो क्या क्या किस किस फील्ड में जा सकता है उसको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसके अगर करियर ऑप्शन की बात करें, जो पॉपुलर करियर ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहले इंजीनियरिंग है। सबसे पहले जो बच्चे का फेवरेट होता है, जो हर एक बच्चे सोचता है, हर एक बच्चा जो सोचता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, बीटेक करूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए है ये कि वो बीटेक करता है, मतलब इंजीनियरिंग करता है। क्या करता है? इंजीनियरिंग करता है। एक ये तुम्हारा हो जाता है। दूसरा ऑप्शन तुम्हारा आर्किटेक्चर होता है, वो भी तुम्हारा एमटेक वगैरह से जाते हैं। आगे तुम जब चीजें करोगे तब तुम ज्यादा जानोगे। हालांकि मेरे मामा है आर्किटेक्चर तो मुझे नॉलेज है इस चीज की। अगर बात करते हैं डिफेंस सर्विस, डिफेंस सर्विस में बेटा जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गया, इन सब में मतलब बीपीटी वगैरह, हाँ नहीं बीपीटी नहीं, मैं क्या बोलूं, आईटीबीपी, ठीक है। तो इस फील्ड में जाते हैं, मतलब डिफेंस में जाते हैं, उनके लिए भी है ये चीज। अगर वहीं पे बात करते हैं हम लोग बीएससी, कुछ बच्चे बीएससी करते हैं। अब बीएससी भी तुम कर सकते हो तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने मन से तुम सब्जेक्ट ले सकते हो। तुमको जो जो सब्जेक्ट चाहिए तो कोई भी सब्जेक्ट तुम चूज कर सकते हो बीएससी में, ठीक है। वही बात करें बीबीए और बीसीए भी कर सकते हो। बीबीए बच्चे कुछ करते हैं जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, एंड बीसीए करते हैं जिसको कंप्यूटर वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो बीसीए करते हैं। एंड दूसरा तुम्हारा आगे आता है लॉ, जैसे एलएलबी वगैरह होता है। कुछ बच्चे बीए एलएलबी करते हैं, बीएससी एलएलबी करते हैं, बीबीए एलएलबी करते हैं। इस तरीके से भी तुम्हारे होते हैं। ये सारे 5 साल के कोर्स होते हैं अगर बात करें लॉ में, ठीक है। उसके बाद में किसी ने मुझसे कमेंट किया था होटल मैनेजमेंट, तो होटल मैनेजमेंट बच्चा वही करता है जो नॉन मेडिकल से आते हैं, वो होटल मैनेजमेंट भी तुम आगे चीजें कर सकते हो। एंड आईआईटी के बाद मतलब इंजीनियरिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबका बच्चे हर एक बच्चे का ड्रीम होता है, एनडीए में जाना। मेरा भी था, ठीक है, एनडीए में जाना, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो एनडीए भी तुम जा सकते हो, लेफ्टिनेंट वगैरह बनते हो जाके तुम। इससे बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। अगर तुम चाहोगे कि एनडीए के लिए प्रॉपर वीडियो बना दो, आईआईटी के लिए प्रॉपर वीडियो बना दो, तो मैं उसके लिए भी बना दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जो भैया एजुकेशन टीचिंग लाइन में जाते हैं, जैसे कि मतलब समझ सकते हो तुम, जो एवरेज लोग होते हैं वो टीचर ही बनते हैं जाकर, ठीक है। ये तुम्हारे कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसको बच्चे नॉन मेडिकल मतलब मैथ वगैरह लेते हैं जाके, उनके लिए है ये। इतने ऑप्शन होते तो बहुत सारे, बट मैंने पॉपुलर रखे हैं, जो मेन है मैंने उनको रखा है, ठीक है ना। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग जो मेडिकल बच्चे मतलब मेडिकल वाले होते हैं, जो बायोलॉजी लेते हैं, जाके उनके सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, ठीक है ना, हिंदी भी होता है। ये तुम्हारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं। एंड कुछ इसके करियर ऑप्शन भी हैं। कुछ इसके करियर ऑप्शन है जो कि क्या क्या है। सबसे पहले देखो डॉक्टर, एमबीबीएस, नीट का एग्जाम देते हो, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे दो भी नीट का एग्जाम दोगे, उसके बेसिस पे एमबीए, हाँ समझ रहे हो, एमबीबीएस वगैरह करते हो जाकर। ये तुम्हारा होता है डॉक्टर के लिए। नर्स का भी कोर्स होता है, कुछ बच्चे बीएससी नर्सिंग करते हैं। नर्स से क्या होता है, बीएससी नर्सिंग करते हैं, समझ रहे हो ना, बीएससी नर्सिंग करते हैं कुछ बच्चे। उससे भी तुम 4 साल का कोर्स होता है, उसके भी तुम आराम के बेसिस भी कर सकते हो। एंड कुछ बच्चे होते हैं साइकोथेरेपिस्ट बनते हैं जाकर। एंड बीएससी भी कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बीएससी कर सकते हो, ठीक है ना। एंड हम बात करते हैं फार्मेसी, जैसे कि डी फार्मा, बी फार्मा, ये सारे कोर्सेज होते हैं, मतलब मेडिकल लाइन के ही होते हैं ये सारे कोर्सेज। मेडिकल जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह खोलने के लिए पीएचडी, मतलब समझ रहे हो ना, उस फॉर्म में होता है ये। उस फॉर्म में होता है ये तुम्हारा एक सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा होता है ये एक। तो इसमें भी तुम जा सकते हो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। क्लिनिकल रिसर्च में भी जा सकते हो, एजुकेशन एंड टीचिंग, ये तो दोनों में भैया, कोई सब में कॉमन होता है।
ये जो टीचिंग वाला सिस्टम है ना, ये सब में कॉमन होता है, सारे बच्चे सब कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन इसे रखते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, देखो साइंटिस्ट, इसरो, डीआरडीओ, ये सारी चीजें। अगर इसमें जाने के और भी ऑप्शन होते हैं, अगर हम लोग बेटा गेट वगैरह एग्जाम देते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में हम लोग गेट वगैरह एग्जाम देते हैं, ठीक है ना, उसके बेसिस पे तुम लोग डीआरडीओ में जा सकते हो, एज अ साइंटिस्ट तुम उसमें चुने जा सकते हो। तो ये तुम्हारे साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे साइंस लेते हैं, इतने तुम्हारे करियर ऑप्शन होते हैं, देख लो, इतने करियर ऑप्शन होते हैं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, इतने करियर ऑप्शन होते हैं। तो आराम से बिल्कुल शिद्दत से सोचो, पहले समझो कि क्या क्या हमको करना है। इस वीडियो को सबसे बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तुम्हारे लिए ये, इसको एक बार देख जरूर लेना सबसे पहले, और इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। तो ये तुम्हारे कुछ करियर ऑप्शंस हैं, और मैं बताने वाला हूँ कॉमर्स के, आर्ट्स के, सब बताऊंगा, टेंशन मतलब सब बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार चाहो जिसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एंड देन हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग समझते हैं कॉमर्स बात करते हैं। जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं उनके मतलब उनको क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, उनके बारे में बताने वाला हूं, ठीक है ना। हम बात करते हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स में तुम्हें इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, अदर इंग्लिश, मैथ, मतलब सारी चीजें तुम्हें देखना होता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इसके कुछ करियर ऑप्शंस, भैया बता दो कि हम अगर कॉमर्स लेते हैं तो हम किस किस फील्ड में जा सकते हैं। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं एज अ फील्ड, एज अ करियर, लेकिन तुमको तुम्हारे हिसाब से तुमको चूज करना है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है ना। मेरे बताने से नहीं करना, तो मेरे साथ बात है, मैं बोलता हूँ कि बाबा तुम सीए कर लो, बाबा तुम सीएस कर लो, ऐसे नहीं करना। हम बात करते हैं देखो करियर्स की, तो क्या क्या इसमें तुम क्या क्या आगे बन सकते हो। तो कैसे बन सकते हो, अगर तुम बेटा कॉमर्स लेते हो, मान लो तुम सीए बन गए, क्या तुमने सीए कर लिया, कहते हैं ना हमारा बचवा सीए बन गया है, समझ रहे हो ना, सीए बन गया, तो वही चीज है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं उसको, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद बात करते हैं कि हम लोग सीएस, सीएस, अब सीएस क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी होती हैं, उनको हम लोग सीएस भी करते हैं, मतलब वो सीएस के लिए जाते हैं, जो सीएस की फील्ड में जाते हैं वो कंपनी के सेक्रेटरी वगैरह बनते हैं जाकर। एंड बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स भी करते हैं, एक बीकॉम सिंपल होता है, बीकॉम ऑनर्स होता है, जो कि तुम्हारे शायद एलविश यादव ने कर रखा है, ठीक है ना। फिर अगर बात करते हैं बीई एंड बीए, बीए ऑनर्स भी होता है। एंड हम बात करते हैं बीबीए एंड बीबीएम, बीबीए एंड बीबीएम, ये भी तुम बीबीए कर सकते हो, बिजनेस के लिए करते हैं, ठीक है ना। बीबीएम भी वही उसी फील्ड में होता है। एंड बीसीए तुम्हारा हो जाता है बेटा अलग चीज के लिए, वो तुम्हारा साइंस वालों के लिए है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं डिग्री कोर्सेज ऑफ इन मैथ, मतलब कि कोई भी कोर्स कर सकते हो, कोई भी डिग्री कर सकते हो मैथ से, समझ रहे हो ना, कोई भी डिग्री कर सकते हो मैथ से, कुछ बच्चे पीएचडी वगैरह करते हैं जाके उसके बेसिस पे। अगर बात करते हैं जर्नलिज्म, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं रिपोर्टर बन जाते हैं, हेलो गाइस लेकर चले गए, तो उस तरीके से तो मतलब तो मजाक कर रहा हूँ, बट ये तुम्हारे कुछ ऑप्शंस होते हैं, उनके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि तुम क्या क्या बन सकते हो अगर तुम कॉमर्स लेते हो। एंड फिर बात करते हैं इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद में भी क्या होता है, बीए इन वेरियस आर्ट कोर्स, आर्ट कोर्स से तुम बीए कर सकते हो, ठीक है ना। देन बात करते हैं बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीएमएस होता है ये, ठीक है ना। फिर बीएफए आता है, बीएफए वही बेटा बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए भी करते हैं वो चीज, ठीक। एंड सबसे ये जो लास्ट होता है, सब में कॉमन होता है, वो है एजुकेशन में, मतलब टीचिंग लाइन में जाना, ठीक है। ये तुम्हारे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो बच्चे कॉमर्स लेते हैं, हालांकि होते तो बहुत सारे, बट मैंने मेन बताए हैं जो ट्रेंडिंग में होते हैं, जो पॉपुलर भी है, मतलब बहुत लोग करते हैं, उसके बेसिस पे मैंने तुमको ये बताया है। आई होप तुम्हें जानकारी अच्छी लग रही होगी, और अगर सच में अच्छी लग रही है तो कमेंट कर देना भैया अच्छी लग रही है, थैंक यू, जो भी तुम लिखना चाहो, ठीक है ना। एंड तुम्हारा लास्ट बचा है जो कि आर्ट्स की बात करते हैं, ठीक है ना, लास्ट है, तो उसके भी देख लेते हैं। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी अगर तुम्हें पर्टिकुलर एक कोर्स के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए हो कि भैया एनडीए के लिए बना दो, भैया आईआईटी के लिए बना दो, भैया सीए के लिए बना दो, भैया सीएस के लिए बना दो, बीबीए के लिए बना दो, मैं बना दूंगा, ठीक है। तो बस कमेंट ही कर देना तुम्हें जिस पर भी चाहिए, किसी के कहने से, अपने दोस्त को देखकर, अपने पेरेंट्स को, या फिर बोल सकते हो अपनी फैमिली में किसी को या रिश्तेदारों को देखकर, अपनी स्ट्रीम मत चूज करना, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, जो तुम करना चाहो वो करना, वरना बाद में बहुत पछताओगे। मैं अपना तुम्हें एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। देखो मैंने 12th करी थी मैथ, मतलब पीसीएम से करी थी, ठीक है, लेकिन मैंने जो ग्रेजुएशन किया वो मैंने बीए आर्ट से किया, कर रहा हूँ, सॉरी मेरा तो भी चल रहा है, क्योंकि मुझे कुछ अलग चीज, मतलब आई मीन मेरा कुछ अलग ये था कि हमें दूसरी फील्ड में जाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे अब दूसरा कोई एग्जाम देना है, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब वो क्या कर रहा है ना कि अब वो स्ट्रीम की वजह से जो मैंने ग्रेजुएशन में चूज करी, मैं उस स्ट्रीम की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पा रहा हूँ, समझ गए। अब मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत रिग्रेट हो रहा है इस चीज का कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया, और आज मैं वो एग्जाम नहीं दे पा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मैंने आर्ट्स ली थी। ऐसा नहीं आर्ट्स गलत नहीं है, बट उस एग्जाम में आर्ट्स का कोई
वैल्यू नहीं, एलिजिबल ही नहीं है जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अपनी स्ट्रीम बहुत सोच समझ के चूज करना। जैसे लड़के शादी करते हैं ना, शादी करने के लिए लड़की देखते हैं, या लड़कियां शादी करने के लिए लड़के सही से करती हैं, तो उसी बेसिस पे बहुत जांच पड़ताल लेना, क्योंकि जैसा शादी वाला सीन है ना, वैसा ये भी है, ये भी तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना है, तो उसी बेसिस पर, ठीक है ना। तो इसलिए किसी के कहने पर नहीं, किसी को देख कर नहीं, खुद के लिए खुद सोच समझ कर इस चीज का फैसला लेना कि तुम्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी है, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना जरूर करना तुम। ओके, हम लोग बात करते हैं अब अगर बात करते हैं हम लोग आर्ट्स में कौन कौन से भैया सब्जेक्ट होते हैं, हमें कौन कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं, हमारे करियर ऑप्शंस क्या होते हैं, तो वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अगर बात करते हैं आर्ट्स में, तो हमको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है, और पॉलिटिकल साइंस पढ़नी पड़ती है। मतलब जो पॉलिटिशियन होते हैं, हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हर एक पॉलिटिशियन पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ तो अंगूठा छाप भी है, ठीक है ना। बात करते हैं और हम लोगों को सोशलॉजी पढ़नी पड़ती है, साइकोलॉजी भी पढ़नी, मतलब ये तुम्हारा सब्जेक्ट होते हैं कुछ, ठीक है, मेन कोर सब्जेक्ट यही होते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग कुछ ये करियर ऑप्शंस की बात करते हैं, करियर ऑप्शन भैया जैसे कि हम लोग लॉ कर सकते हैं, एलएलबी, ठीक है ना। बात करते हैं मैनेजमेंट, कोई भी एक मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हो। बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी कर सकते हो, कोर्स ये कोर्स है सारे, ठीक है ना। एंड बात करते हैं हम लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसमें भी जा सकते हो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, बीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है ना, बीबीए भी कर सकते हो, ठीक है ना, बीबीए भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिन, ठीक। अगर बात करते हैं बीएमएस भी कर सकते हो, और बीएफए भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ फाइनेंस अकाउंटिंग, ठीक है ना। एंड सबसे लास्ट वाला जो आता है वो आता है एजुकेशन, मतलब जो टीचिंग लाइन में जा सकते हो। और क्या क्या हमारे पास होते हैं, जैसे कि हम जा सकते हैं बेटा आर्म फोर्सेस में, मतलब इंडिया क्या मैं बोल रहा हूँ, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इन सब में जा सकते हो, रेलवे कर सकते हो, ठीक है। और सिविल सर्विसेज कर सकते हो, हालांकि जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं, हालांकि वो सिविल के बारे में सोचकर ही आर्ट्स लेते हैं। एंड बात करते हैं हम लोग क्या, बिजनेस, म्युनिसिपल बॉडीज में जा सकते हो। अब एक चीज सिंपल सी बात समझो, सॉरी म्युनिसिपल बॉडीज, अब एक सिंपल सी बात समझो कि जो बच्चे एनडीए करना चाहते हैं, क्या भैया आर्ट्स हमने ले लिया है और क्या हम एनडीए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। किसी भी तुम किसी भी स्ट्रीम बैकग्राउंड से हो, तुम एनडीए का एग्जाम दे सकते हो। बस उसमें जो कंडीशन होती है, तुम्हें मैथ वगैरह आना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो भैया एनडीए करते हैं, सॉरी आर्ट्स वगैरह लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, फिर भी टॉप करते हैं एनडीए में, तो यार अपनी अपनी है। और कुछ बच्चों का एक सवाल और होता है भैया कि जैसे हमारी इच्छा है कि हम लोग जैसे नॉन मेडिकल, मेडिकल, साइंस स्ट्रीम लेते हैं, तो उसमें नॉन मेडिकल मेडिकल दोनों लेते हैं, मतलब हम लोग पीसीएमबी लेते हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो कर सकते हो, लेकिन अगर मेरी मानो तो मत करना। बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन मेरी मानो तो मत करना, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। बाकी तुम्हें जैसा लगे तुम वैसा करो। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें आगे अपनी देखनी है। मैं तुम्हारे साथ अभी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ तुम्हें अपना करियर अपने हिसाब से, अपने लिए अपना फ्यूचर देख के तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है ना। ओके, अपनी स्ट्रीम डिसाइड करनी है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि जो मैंने गलती करी थी, ठीक है ना, वो तुम लोग मत करना, ठीक है। जो मुझे रिग्रेट आज हो रहा है वो तुम्हें ना हो, एक चीज याद रखना। सो ये तुम्हारे कुछ, मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी है। सो बाय बाय, लव यू ऑल। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि उनको भी सारी चीजें पता चल जाएं। ओके, सो लाइक एंड सब्सक्राइब तुमको करना ही है। आज मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा जैसे मैंने कल बोला था। सो लव यू ऑल। पढ़ाई करते रहो, मौज करो, मस्ती करो, सब कुछ करो, बट स्ट्रीम सही सिलेक्शन करो, ठीक है ना। जैसे लड़के सिलेक्शन हम लोग लाइफ में गलत हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट स्ट्रीम का सिलेक्शन सही होना चाहिए। ओके।